वेलकम निशिगंधा ऑन आवर सेशन। थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। Yes, hi Ankit, good morning to all of you and thank you so much कि आपने मुझे चांस दिया और ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस के लिए सो इवन आई एम थैंकफुल टू यू। आवर प्लेजर। निशिगंधा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके करंट जॉब प्रोफाइल से कि आप मुझे ना बताइए कि आप करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं। सो मैं अभी फिलहाल पुणे में हूँ। मैं एक एमएनसी के साथ एज अ जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और 3 साल हो गए मुझे ये कंपनी में, बट टोटल मेरा एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है। ग्रेट। तो आप अभी पुणे में हैं एंड यू आर वर्किंग इन एमएनसी एज अ जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट, राइट? यस। ओके। यस। आपको इस कंपनी में 3 साल हो गए हैं, बट ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का। यस। ग्रेट। एंड आप मुझे जरा काम के बारे में बताइए कि आपका जो स्पेसिफिक वर्क है जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं वो स्पेसिफिक व्हाट्स योर एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल ओवर देयर। ओके, सो टॉकिंग अबाउट माई जॉब प्रोफाइल, ये एमएनसी में हो या टोटल मेरा जो भी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो पूरा जर्मन लैंग्वेज में। सो आई एम इनटू ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशंस एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो ईमेल्स आते हैं जर्मन क्लाइंट्स की, तो मेरा बेसिक प्रोफाइल है ट्रांसलेशन करना, वेदर इट इज जर्मन टू इंग्लिश या इंग्लिश टू जर्मन। सेकेंड रोल इसमें आता है इंटरप्रिटेशन का, जो कॉल्स में होता है। ट्रांसलेशन इज राइटिंग, इंटरप्रिटेशन इज जब आप डायरेक्टली क्लाइंट से बात करते हो। और ट्रेनिंग्स एज सच की, इफ यू सी कि जर्मनी में रोल सिनारियो ऐसा है कि भले ही वो इंग्लिश में बात करते हैं बट वो जर्मन में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सो और अगर कोई उनसे जर्मन में बात करता है तो आई थिंक यू हैव एन एज, वो ज्यादा और अच्छा काम करते हैं या फिर आपको एक एग्जैक्टली काफी फर्क पड़ता है। तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट्स में मैंडेटरी होता है कि आपको जर्मन का बेसिक तो भी आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक लेवल, आप थोड़ा इंटरेक्ट कर सके उनके साथ। सो हम यहाँ पे हमारी कंपनी में हम ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। सो ये 3 प्रोफाइल्स है। और पहले से ही मेरा यही प्रोफाइल था, कोऑर्डिनेट करना जर्मन क्लाइंट्स के साथ। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो इंडियन टीम जो होती है उनके क्या कंसर्न्स है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, आई एम लाइक अ मीडिएटर बिटवीन दीज टू टीम्स। सो दिस इज ओके। माय प्रोफाइल। सो यू आर सेइंग कि आप ट्रांसलेशन करते हैं, साथ में आप इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो भी ईमेल्स आते हैं, आप उनको ट्रांसलेट करते हो, अदर फ्रॉम करेक्ट। इंग्लिश टू जर्मन या जर्मन टू और इंग्लिश। वाइस वर्सा, ट्रू। कई यस। बार आपको इंटरप्रिटेशन भी करना होता है, लाइक करना कोई पड़ता है। क्लाइंट है, जो भी यस। कोई है वो फोन पर है, तो आप उनसे बात करेक्ट। करते हो जर्मन लैंग्वेज, राइट? दैट्स योर करेक्ट। मेन। यस। यस, दैट्स राइट। ग्रेट। ओके। सो आपको जरा, मैं आपके पास में जाऊंगा कि जैसे अभी तो आप 3 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इससे पहले जहाँ पे जॉब की थी वहां पर आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? वहां पे मेरा जॉब प्रोफाइल एक्चुअली थोड़ा डीपर था। वो बेसिकली जर्मन स्टार्टअप थी। इट वाज एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी एंड दैट वाज इन नासिक। आई वाज इन नासिक फॉर 2 इयर्स और उनका हेड ऑफिस नासिक में था। एंड दैट फर्म वाज इनटू पब्लिशिंग, मतलब जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स है, ओल्ड बुक्स है जहाँ पे गॉथिक लैंग्वेज, गॉथिक एज एन स्क्रिप्चर है एक जर्मन लैंग्वेज का, काफी ओल्ड लैंग्वेज जो अभी यूज नहीं होती है। बट वो पब्लिशिंग फॉर्म ऐसी थी कि सारे क्लाइंट्स जर्मन थे, सारे कलीग्स जर्मनी में थे। और वो काफी एक चैलेंजिंग था बिकॉज आपको रोज उनसे जर्मन में बात करनी है, वो इंग्लिश में बात नहीं करते थे। इंडियन टीम को सारा समझाना पड़ता था, भले ही वो टेक्निकल हो। मतलब सिर्फ लैंग्वेज काम नहीं था, अगर आपको कम्युनिकेट करना है आपको इश्यू पहले समझ में आना चाहिए जी। कि प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, तो ही आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ये रोल ऐसा था कि पहले मुझे समझना पड़ता था कि अच्छा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, आप किस पे काम कर रहे हो, कौन सा सिस्टम है। ये सब समझने के बाद फिर मुझे ईमेल थ्रू उनसे कांटेक्ट करना पड़ता था या फिर कॉल्स थ्रू उनसे साथ बात करनी पड़ती थी। प्रूफ रीडिंग का काफी काम था मेरे पहले प्रोफाइल में, क्योंकि प्रूफ रीडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बुक्स। अगर आप कुछ पब्लिशिंग कर रहे हो एंड आई थिंक ये छोटे छोटे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कॉमा इंपॉर्टेंट रहता है, फुल स्टॉप इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक वहां पे मेरा प्रोफाइल बहुत ज्यादा बड़ा था। सो बट दैट हेल्प मी एक्चुअली गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज। क्योंकि आप सर्टिफिकेशंस करते हो, पढ़ाई करते हो, बट जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। देन यू लर्न द मोस्ट एक्चुअली, करेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो प्रोफाइल आई थिंक मेरा काफी, दैट एक्चुअली शेप्ड माय करियर और माय नॉलेज बेसिकली।
इवन आई ऑल्सो टेल पीपल, जैसे कि जो आपकी लैंग्वेज है, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, वेदर यू आर लर्निंग जर्मन, फ्रेंच, True. इवन इंग्लिश, Yes. Even सबसे ज्यादा English. जो Yes. आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है वो होती है आपकी Mm-hmm. वर्क प्लेस पे एक्चुअली। Exactly. आप Exactly. कितनी भी पढ़ाई कर लो घर में, कितनी भी सर्टिफिकेशन ले लो, बट जो आपकी लैंग्वेज वर्क प्लेस पे इंप्रूव होगी, स्पेशली ऐसा वर्क Correct. प्लेस जो आपको मिला इनिशियली, वो तो बहुत ही ज्यादा कि जहाँ पर दे Right. आर जस्ट Yes. हैविंग कॉन्वर्सेशन इन जर्मन ओनली, वहां पर तो और ज्यादा True. इनहेंस होती है बहुत तो challenging रहता है. Correct. राइट। तो आपको एक मतलब यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट शुरुआत में मिल गया। आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट जॉब, राइट? That was my first job. Correct. Yes. वाओ, And that यू आर was a वेरी startup फॉर्चुनेट। company. Yes, yes. मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर आप जितना बेसिक से स्टार्ट करो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है. So yeah, it was a good chance for me to learn to explore many new things. ग्रेट। तो आप काफी अच्छे, मतलब आपको काफी फायदा मिला इस चीज के कि आपने शुरुआत में आपको एक ऐसी फर्म मिल गई जहाँ पर सारा माहौल ही जर्मन में है, Yes. सो आपकी लैंग्वेज True. इंप्रूव हुई, आपको वैसे भी Yeah. नॉलेज मिली, एंड इट Mm-hmm. डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन योर Yes. करियर, राइट? Correct. Yeah. That's great. Let's go back as well in your career. Like, Mhm. how did you start, learning this language? And आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है? Okay. So yeah, it thoda, I will say this was not planned. Just to give a background, मेरा एजुकेशन लॉ में हुआ. आई एम ए लॉ ग्रेजुएट और मैंने 5 साल का कोर्स किया आफ्टर 12. इट्स अ 5 years कोर्स. एंड जब मैं थर्ड ईयर में थी तो ऐसा था कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे बस हमारे कॉलेज के बाजू में ही इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे अच्छे कोर्सेज ऑफर होते हैं और उसमें एक कोर्स था जर्मन का. देयर वर 2 कोर्सेज, जर्मन और आई थिंक रशियन था. बट रशियन के लिए अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, सो दे कुड नॉट स्टार्ट द कोर्स. इसलिए फिर हमने डिसाइड किया चलो जर्मन सीखते हैं. और थर्ड ईयर में लॉ में थी, ज्यादा पढ़ाई का लोड नहीं था, इवनिंग का समय बहुत हमें फ्री मिलता था, तो हमने सोचा कि कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं. इसलिए तब मैंने स्टार्ट किया एंड दैट वाज इन 2013. 2013 में मैंने फर्स्ट कोर्स किया जर्मन लैंग्वेज का, जो 1 साल का कोर्स था. और इवेंचुअली आई रियलाइज जब मैंने एग्जाम दी, आई टॉप्ड द यूनिवर्सिटी. सो दैट टाइम आई वाज लाइक अरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मुझे लैंग्वेजेस में पहले से इंक्लिनेशन था, जर्मन ही सीखना था ऐसा कुछ नहीं था. अगर मैं फ्रेंच भी सीखती तो आई थिंक मैं फ्रेंच में करियर करती या कर लेते रशियन थे। में करती, बट जर्मन हो गया तो ठीक है. सो दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि अब मैं ये कोर्सेस आगे करूंगी करके. सो जर्मन में जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा, देयर आर 6 लेवल्स: A1 A2 B2 B1 B1 B2 B2 C1 B1 C2. तो मेरा ये कोर्स होने के बाद आई वाज इन फोर्थ ईयर और तब मैंने सोचा कि लेट अस डू द लेवल्स फ्रॉम ग्योथे इंस्टीट्यूट. So Goethe Institute is the institute which offers the certifications in German languages. तो मैंने फिर A2 लेवल कर लिया और जब मेरा फाइनल ईयर हो गया तब तक मेरा B1 हो गया था. उसके बाद आई वाज इन नासिक, मेरा सारा एजुकेशन नासिक में हुआ है. एंड जब B1 होने के बाद आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट टू टीच टिल A2 लेवल. इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब, इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर. मेरा सिर्फ B1 ही हुआ था, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, कुछ करते हैं. एंड मुझे टीचिंग पसंद है, आई लव टीचिंग. तो आई थिंक दैट टीचिंग ऑल्सो हेल्प मी टू कवर द रेस्ट ऑफ दी लेवल्स. मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया है, मैंने कोचिंग सिर्फ A2 लेवल तक ही लिया था. उसके बाद मैंने सारे लेवल्स की पढ़ाई खुद की है, एंड विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड विद द हेल्प ऑफ टीचिंग. मतलब सो आपने A2 मतलब इंस्टीट्यूशन से किया, उसके बाद आपने B1 या आगे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी की है आपने? सेल्फ स्टडी की, यस मैंने. बिकॉज somehow it was not possible for me मुंबई या पुणे शिफ्ट होना, क्योंकि मेरे अदर प्रायोरिटीज भी थे. और बट लैंग्वेज तो करना था, वो छोड़ना नहीं था, क्योंकि आई फील कि लैंग्वेज ऐसी चीज है कि अगर आपका ब्रेक हो जाता है आप टच हाँ, लूज कर जाते हो. करेक्ट। सो आपको कांस्टेंट फ्लो में रहना इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड नेवर लूज दैट टच. सो आई स्टार्टेड टीचिंग इन दैट इंस्टीट्यूट. 1.5 या 2 घंटे का टीचिंग रहता था एवरी डे. एंड A1 A2 लेवल, जस्ट द बेसिक लेवल्स. बट उससे मेरा ग्रामर काफी रिवाइज हुआ, क्योंकि जब आप सिखाते हो, आई थिंक यू आर प्रीटी बहुत मच सीखते हो। एक्सपीरियंस इन दैट. सो जब आप सिखाते हो आप खुद भी सीखते हो, तो दैट हेल्प मी. तो अब मेरा B2 लेवल हो गया एंड उसी के साथ मेरा C1 भी हो गया. सो टिल 2018, ऑफ कोर्स मुझे बहुत समय लगा. जब आप खुद करते हो और जब आपको बाकी भी चीजें होती है, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में प्रॉपर सीखते हो तो आई थिंक
एक 6 मंथ्स में आपकी एक लेवल हो जानी चाहिए. 6 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम जो मैं बोल रही हूँ. बट यस, आई टुक 1 ईयर फॉर ऑलमोस्ट 1 लेवल. तो मेरा 2018 में C1 सर्टिफिकेशन हो गया. सो पैरेलली मेरा ये टीचिंग भी शुरू था एंड 2018 में मेरा C1 हो गया. और इमिडिएटली मेरा फिर नासिक में जो मैंने आपको बोला कि मेरा फर्स्ट जॉब था. सो इमिडिएटली आफ्टर C1 आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. और रिसेंटली आई हैव क्लियर्ड माई C2 सर्टिफिकेशन. सो लाइक B1 के मतलब B1 से लेके C2 तक आपने सेल्फ स्टडी किया मतलब यस, किसी भी यस. ट्यूशन के थ्रू नहीं? नथिंग, नथिंग, नथिंग. अमेजिंग, मतलब मैं तो ये शायद पहली बार सुन रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी के थ्रू आपने Yes. B1 से लेके C2 तक I निकाल would, yes, yes. I did not take coaching from Goethe, neither from any private coaching. सिर्फ A2 तक ही था. और it just happened, of course, वो काफी मुझे थोड़ा रिस्क था because see ये levels ऐसे I think German हो या French हो, fees are pretty high. और you cannot risk also कि ऐसा नहीं कि हम ठीक है 2-3 बार attempt दे रहे हैं, ऐसा भी you cannot afford that every time. So, but fortunately, I was, of course, मतलब मेरा interest भी था and I think teaching helped me a lot in this case. राइट और राइट C2 recently I've cleared because I feel जो मेरा job profile था, translations हो या interpretations हो, these all things helped me to give or to put all efforts to clear this level. So ये practical experience काफी important है हायर लेवल्स के लिए आई फील. मतलब ठीक है पढ़ाई तो एक तरफ है बट ये एक्सपीरियंस भी आपको काफी नॉलेज देता है. एग्जैक्टली, इवन मेरा भी ये मानना है कि जैसे आप इनिशियली आप किसी इंस्टीट्यूशन की किसी टीचर की मदद ले सकते हो ताकि आपका बेस बिल्ड हो जाए। जैसे यस, आपने A1 A2 कर लिया, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. जब आपका एक बेस बिल्ड हो जाता है उसके बाद आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आई डिड आल्सो द सेम थिंग, लाइक B1 में मैंने खुद से पढ़ाई करी जितना हो सकता है, बुक्स, क्योंकि नाउ यू नो द बेसिक्स। तो आप बुक ले सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज है, यस, लिसनिंग आप खुद से कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, ग्रामर के भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप जान सकते हो कि क्या है। एग्जैक्टली. टीचिंग करेक्ट. की बात है तो आप किसी पार्टनर को पकड़ सकते हो, यू कैन पार्टनर को स्टार्ट कर सकते हो. विद देम। करेक्ट. या बट ये ऑफ भी कोर्स किया जा माय सकता एडवाइस वुड बी, माय एडवाइस वुड बी इन माय केस मेरी कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझसे नहीं हो पाया. मेरा पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं किसी इंस्टीट्यूट या पुणे शिफ्ट हो जाऊं या मुंबई शिफ्ट हो जाऊं. बट माय एडवाइस वुड बी कि अगर पॉसिबल हो, अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा हो तो ऑफ कोर्स यू शुड टेक द गाइडेंस. ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फ स्टडी ही करना है. सेल्फ स्टडी तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके सिवा तो आप नहीं क्लियर कर सकते हो. बट यस, गाइडेंस अगर आपको अच्छा मिलता है तो आई थिंक यू और शुड ज्यादा बेहतर है, डेफिनेटली वो टेक. आपकी जर्नी थोड़ी जल्दी शॉर्ट हो जाएगी जैसे एग्जैक्टली, शॉर्ट हो जाएगी. एग्जैक्टली, आपके टाइम पे कहीं ना कहीं ये होगा कि उस समय ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं इतनी प्रेवलेंट होंगी उस टाइम एग्जैक्टली, पर। एग्जैक्टली. आज तो वो इतना है। नहीं था. हाँ, आज है, आज तो वो आज है. है, आपका एनीवन कैन लर्न एनी फ्रॉम एब्सोल्युटली. एनीवेयर। राइट, ग्रेट। सो तो दैट्स या, हाउ यू स्टार्टेड कि आपकी कुछ फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एंड यू आल्सो एग्जैक्टली. इम्प्लीमेंटेड दैट थिंग, यू आल्सो स्टार्टेड डूइंग टोटली दैट थिंग। अनप्लान्ड. इट वाज टोटली अनप्लान्ड. मेरे प्लान्स तो कुछ अलग थे. मैं लॉ कर रही थी, मैंने 5 साल उसमें इन्वेस्ट किया. आई वाज लाइक कि ठीक है एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, एक एडिशनल सर्टिफिकेट हो जाएगा. देखते बट हैं जब क्या मेरा होता है। फाइनल ईयर हो गया तब मेरा काफी इंक्लिनेशन इसकी तरफ बढ़ गया. एंड बट लॉ हेल्प मी, जैसे लीगल ट्रांसलेशंस रहते हैं काफी कंपनीज में, मतलब इवन अभी भी हमें लीगल ट्रांसलेशंस आते हैं, तब आपको काफी मुझे यू कैन टर्म्स इजीली पता डू है. इट। एग्जैक्टली. टर्मिनोलॉजी तो आपको वो पता मुझे, पड़ गई होगी लॉ की जो होती एग्जैक्टली, ट्रू, ट्रू. तो वो है। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा बाद में कि ठीक है एटलीस्ट मैंने 5 साल जो पढ़ाई की वो टोटली वेस्ट नहीं हो गई. काम आएगी वो, करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। ये, यही कहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। यू नेवर नो कि आपका इंटरेस्ट आपको कैसे पता पड़ेगा, वो कहाँ तभी पे पता चलेगा. पड़ता है जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हो, फिर आपको पता पड़ता है कि दिस इज माय स्ट्रेंथ एक्चुअली। एग्जैक्टली, आपने एग्जैक्टली. किया, आपको मालूम पड़ा कि दिस इज माय इंटरेस्ट, यही मेरे यस, के लिए पैशन है, एंड यू कंटिन्यू द पाथ, और आप यस, उसी में देखो आपका करियर बिल्ड हो गया। यस. सो दैट्स हाउ वी करेक्ट. डू इट, वेरी नाइस एक्चुअली, ग्रेट। Let's talk about the interview process because there are many people who are learning languages nowadays and tomorrow they will be going for their interview, okay? So आप देखिए, अपने बारे में बताइए कि जब आपने पहला इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या था, कितने राउंड्स हुए थे, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और फिर उसके बाद आप ओके, सेकंड जॉब के बारे में बता सकती हैं। ओके. तो टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट जॉब, सो बेसिकली फर्स्ट जॉब में हुआ ये कि मेरा प्रोफाइल ऐसा था कि जहाँ पे मुझे जर्मन नॉलेज तो काफी इंपॉर्टेंट था, स्पीकिंग स्पेशली एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स. तो मेरा इंटरव्यू डायरेक्टली एक जर्मन क्लाइंट से के साथ ही हुआ. ही टुक माय इंटरव्यू. सी इंडियंस जो जर्मन में प्रोफिशिएंट है उनका इंटरव्यू लेना और जर्मन्स में एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेना बोथ आर डिफरेंट. नेटिव्स आर टोटली डिफरेंट. सो वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो,
ऑफ कोर्स। वहां पे आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने तो सही बोला, दे नो बेटर देन अस। ऑफ कोर्स नेटिव लोगों को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। सो वहां पे उन्होंने मेरा जर्मन स्पोकन लैंग्वेज काफी टेस्ट किया, क्योंकि मेरी प्रोफाइल वैसी थी। Because I had to talk to German clients, I had to talk to German colleagues. So how well I communicate, how well I understand, these two were the aspects जो मेरे check हुए थे first round में. So it was I think around 20-30 minutes of call with that German person, जहाँ पे उन्होंने काफी कुछ पूछा about my education, my career goals, what do you expect, and all the general questions जो हमें usually first round में आते हैं. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स ये थिंग मैं मेंशन करूंगी सबके लिए कि अभी व्हेन यू गो फॉर अ लैंग्वेज प्रोफाइल, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लैंग्वेज ही आनी चाहिए। लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके साथ आप क्या और स्किल्स ऐड कर सकते हो। Right. जैसे फॉर एग्जांपल नाउअडेज वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या हमारे पास है एसएपी, स्क्रम, एजाइल, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ डिमांड नहीं करते कि आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, बट यू शुड ब्रिंग समथिंग विथ यू। सो आई थिंक वो काफी इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ठीक है मैंने सिर्फ फ्रेंच किया है, मैंने सिर्फ स्पेनिश किया और मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन करना है। दैट इज नॉट द सिनेरियो। वो तब भी था, वो आज भी है। सो आई थिंक इंटरव्यू में ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम योर लैंग्वेज स्किल, what else can you add? So that time, of course, I was a fresher, and I had no experience. Technical तो कुछ था नहीं because मेरा law background था. But of course, legal translations के लिए उन्हें requirement थी ही, and I got the training also. But when I came to my second job profile, तब important था कि आपको क्या experience है, क्या project management में experience हो, क्या आप टीम मैनेज कर सकते हो, क्या आप अजाइल में या स्क्रम में आपको इंटरेस्ट है, क्या टेक्निकल स्किल सेट आपके पास है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आप सिर्फ लैंग्वेज में नहीं कर सकते, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग विद यू। फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी करंट प्रोफाइल में आपको जस्ट एक ओवरव्यू देती हूँ, सो दैट पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको कैसे काम करना है। कि अभी मेरा ऐसा है कि इट इज सिर्फ ट्रांसलेशन में नहीं है, या फिर सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही नहीं है। 9 आवर्स में ट्रांसलेशन नहीं करती। अभी आई एम वर्किंग ऑन अ सिस्टम। एक टेक्निकल प्रोजेक्ट है मेरा जहाँ पे आई हैव टू वर्क ऑन अ सिस्टम, बट आई एम वर्किंग विद जर्मन कलीग्स। वो जर्मन में बात करते हैं, बट मुझे थोड़ा सा टेक्निकल सीखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी एआई है या फिर टूल्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि ट्रांसलेशन ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाएगा। कभी कभी वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है हमें बहुत जल्दी है, हम ट्रांसलेशन टूल से भी कर सकते हैं। सो यू से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो रही है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो आपको ये देखना है कि ठीक है आप लैंग्वेज तो आप एक्सपर्ट हो ही, क्या आप कुछ और ऐड कर सकते हो। एंड इफ दैट इज द केस, आई थिंक नोबडी कैन बीट यू। सो ये मेरा सेकंड प्रोफाइल में था, अभी भी है, और आई थिंक आगे तो यही रहने वाला है। अगर आप टीचिंग में हो तो ठीक है, दैट इज गुड, बट अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना है, आई थिंक आपको एक स्किल सेट पे काम करना जरूरी है। सिर्फ लैंग्वेज पे ही आप नहीं डिपेंड रह सकते हो। I think it is applicable in most of the fields. अगर आप मान लो कोई आपके पास और भी डिग्री है, सपोज यू हैव बीटेक एमबीए, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू शुड हैव अ स्किल कि आपको और एग्जैक्टली क्या क्या आता है, क्या स्किल है आपके पास मेजर, वो जरूरी है। इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल टू लैंग्वेज। यही है कि आपके टाइम में अगर आपके पास में डिग्री के साथ में एक स्किल है तो वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है। एज यू सेड कि स्क्रम हो गया, आपको अगर एज आर यू अ स्क्रम मास्टर, यू नो हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट, आर यू अजाइल कोच, लाइक दैट, उनको बहुत हेल्प होती है। Because my cousin brother is also agile consultant. He's in Netherlands right now. Okay. So I know about these things. How valuable thing is this, you know? Yes, अगर आपके पास अगर skill है, साथ में language आती है, he also told me कि you can also do this course, बहुत काम आएगा इस फील्ड में और इस तरीके से। करेक्ट, यस। सो या ये इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका पहला इंटरव्यू था वहां पर आपका सबसे पहले एक स्पोकन पार्ट हुआ था, और जो एक नेटिव ने लिया था, जहाँ पर उन्होंने आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे थे अबाउट यू, व्हाट योर करियर गोल, लाइक दीज थिंग्स, सिंपल जनरल क्वेश्चंस, राइट? सिंपल जनरल क्वेश्चंस, यस यस। क्या वो टेलीफोनिक राउंड था? टेलीफोनिक राउंड, सेम लाइक दिस, अ जूम कॉल। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड राउंड? सेकंड राउंड आई थिंक दे जस्ट चेक्ड ऑल। एट फर्स्ट जॉब के लिए इतना मुझे आई थिंक डिफिकल्ट नहीं गया, बिकॉज वो स्टार्टअप कंपनी थी और मेरा भी पहला ही रोल था। एंड सिर्फ जर्मन का इवैल्यूएशन हुआ था तब कि आप कितना प्रोफिशिएंट हो।
तो बट जब मेरा सेकंड जॉब में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, सो आई थिंक आई हैड 3 राउंड्स। पहला एक जनरल राउंड था कि आपका क्या सर्टिफिकेशन हुआ है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। सेकंड राउंड पूरा जर्मन में था कि देयर वाज वन पर्सन कि जो जिसने पूरा जर्मन में ये इंटरव्यू कंडक्ट किया था। एंड थर्ड राउंड में मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स मिले थे फॉर ट्रांसलेशन, और उसकी एक टाइम लिमिट थी। और आई थिंक दैट वाज अ लाइव इंटरव्यू, क्योंकि कैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दे तो काफी प्रोबेबिलिटी आप टूल से हेल्प लोगे, आप डिक्शनरी यूज करोगे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। सो इट वाज आई थिंक अ लाइव इंटरव्यू जहाँ पे मुझे वेबकैम ऑन करना पड़ा था। एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि मैं कुछ वर्ड्स रेफर कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, बट आप पूरे सेंटेंसेस ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो आपको करना वर्ड आप है। देख सकते एग्जैक्ट वर्ड्स आप देख, दैट इज ओके, क्योंकि हर एक डोमेन स्पेसिफिक रहता है, क्योंकि फाइनेंस के कुछ अलग टर्म्स होंगे या फिर टेक्निकल के कुछ अलग टर्म्स होंगे। बट यस, देयर वाज अ टाइम लिमिट, एंड इन दैट टाइम लिमिट मुझे वो ट्रांसलेशन पूरा करना था। और ट्रांसलेशन में भी ऐसा है, दिस आई हैव रियलाइज्ड नाउ इतने सालों बाद, कि आप एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन मत दो। ट्रांसलेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो सामने वाला जब पढ़े तो उसको अच्छे से समझ में आए। नहीं तो हैं। फिर मशीन ट्रांसलेशन का क्या मतलब रहेगा ना, आप मशीन से भी हाँ, कर सकते हैं, बट कर ह्यूमन सकते हैं। ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जब पढ़े तो उसको पूरा समझ में आ जाए। बी तो इजी टू ये अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली इजी टू अंडरस्टैंड, बट विद द करेक्ट ग्रामर एंड विद द करेक्ट टर्म्स। द करेक्ट तो आई वर्ड्स थिंक एज वेल। तो एग्जैक्टली ट्रांसलेशन इज एन एग्जैक्टली आर्ट एक्चुअली। इट्स एन आर्ट, एब्सोल्युटली इट्स एन आर्ट, और जो आप ओवर टाइम सीखते हो। आई थिंक इंटरव्यू तो हो गया मेरा वो क्लियर, सो बट इवेंचुअली आई लर्न हाउ एग्जैक्टली द ट्रांसलेशन। आई थिंक ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, no matter how many courses you do, but when you actually work on lot of translations, तब आपको एक आइडिया होती है कि ओके अभी ये ऐसा होना चाहिए या मैं ऐसे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो यस, इट्स एन आर्ट। जो आपको ट्रांसलेशन के लिए डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था वो मतलब कैसा था, मतलब क्या वो थोड़ा इजी था, एवरेज था या डिफिकल्ट था, कैसा था? डिफिकल्ट इंग्लिश टू जर्मन था। जर्मन टू अच्छा। इंग्लिश बहुत इजी, क्योंकि इंग्लिश तो हमें पता है, इंग्लिश हम हाँ, कैसे भी घुमा सकते हैं, बट जर्मन हम घुमा नहीं सकते क्योंकि वो हमारी थर्ड लैंग्वेज है। हम आई विल से इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश तो हम काफी अभी स्कूल से सीखते हैं तो हमें काफी इजी रहता है, बट इंग्लिश टू जर्मन काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक प्रेशर रहता है, आपको टाइम लिमिट है, आप किसी के सामने लिख रहे हो, और वो इंटरव्यू है, इट्स लाइक एन एग्जाम, राइट। सो वो काफी चैलेंजिंग था। वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट, दोनों भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स थे। तो when you do from English to German, or basically from English to any foreign language, you have to be very very specific with the grammar, क्योंकि इंग्लिश टू फॉरेन लैंग्वेज यूजुअली वो नेटिव्स लोग ही पढ़ते हैं। जैसे हमने इंग्लिश टू जर्मन किया तो ऑब्वियसली वो जर्मन लोग पढ़ेंगे, और उन्हें तुरंत ध्यान में आता है कि नहीं ये तो बराबर नहीं है, ये तो बहुत गलत हो गया, ये ग्रामर तो बहुत। एंड आई थिंक ग्रामर इज द वेरी चैलेंजिंग पार्ट इफ आई टॉक अबाउट जर्मन। I think in any language, but English का I feel now grammar काफी easy है. But when I talk about German, grammar rules are very very specific. आप थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। So I think वो part मेरे लिए काफी challenging था। उसके लिए मैंने थोड़ा prepare किया था जब मेरा इंटरव्यू था, थोड़े rules revise किए थे, और या थोड़ा सा तो मैंने किया ही था। But that went well, और that was my third round. And I think fourth round is the last round, the general round with HR, when जब आपको confirmation आ जाता है। So yes, in all 4 rounds तो थे ही। ओके। तो आपका जो सेकंड इंटरव्यू था वहां पर आपका पहला, आई थिंक आपके 4 राउंड हुए थे, इसमें से 4 rounds हुए फर्स्ट थे। राउंड नॉर्मल राउंड होगा विद एनी पर्सन, देन द सेकंड राउंड Yes, yes. हुआ वो एक आपका था विद Language जर्मन, interview थी। देन Correct, द थर्ड ट्रांसलेशन पार्ट के आपको ट्रांसलेशन करना है, correct, चौथा विद दी एचआर है। और जो correct, आपका correct. पहला इंटरव्यू था वहां पे जो मेन था वो आपका सिर्फ स्पोकन का था, जो आपका टेलीफोन पर था, Spoken राइट? था। Exactly, exactly. Yes. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एज वेल कि आप अलग अलग कंपनी में जा रहे Exactly. हो, अलग अलग प्रोफाइल के लिए, तो अकॉर्डिंगली दे टेक योर इंटरव्यू इन द लैंग्वेज। ये देखिए, एंड ऑफ या कोर्स प्रोफाइल भी मैटर करता है। अब जैसे प्रोफाइल फर्स्ट ट्रांसलेशन इतना उनको इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट था। कम्युनिकेशन। वो ये देखना चाहते थे कि वेदर आई एम एबल टू स्पीक। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको लैंग्वेज तो सब पता है, बट स्पोकन में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मे बी आप रोज बात नहीं करते हो, या नहीं फिर मे करते बी हो, यू आर यू आर नॉट नॉट अप इन टू द हैबिट दैट लेवल। ऑफ। एग्जैक्टली। तो वो उन्हें चेक करना था कि हाउ वेल आई कैन कॉन्वर्स, हाउ वेल आई कैन कम्युनिकेट। तो आई थिंक उस पर ज्यादा फोकस था। वेर एज सेकेंड इसमें ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट था, इसलिए फिर ये इम्पोर्टेंट था देखना कि
मैं इंग्लिश टू जर्मन कैसे करती हूँ, जर्मन टू इंग्लिश तो ठीक है, वो तो अज्यूम्ड है कि वो इजी पार्ट ही रहता है, बट जर्मन में आप कैसे करते हो? सो आई थिंक वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। बट आई थिंक जो मैंने देखा है, जितने भी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने बताया, वो यही बताया है कि आ, आपका कोई पार्ट हो ना हो, बट ये स्पोकन पार्ट वहाँ जरूर तो होता ही होता है। दे विल ऑलवेज टेक योर स्पीकिंग स्किल्स इन द लैंग्वेज। एब्सोल्युटली, सबसे एब्सोल्युटली, पहले तो यस, इम्पोर्टेंट है। तो हमें, हम सभी को जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है कल को, उसको अपनी स्पोकन स्किल्स पर ध्यान देना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, अपार्ट एब्सोल्युटली, फ्रॉम दैट, हो सकता है आपको कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करने के लिए दिया जाए, तो हाँ, आप उसकी भी यस, प्रैक्टिस करते जाइए। यस, लर्न हाउ टू ट्रांसलेट थिंग्स, राइट। एग्जैक्टली। आई थिंक आप ग्रामर आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन। अगर आपका स्पोकन है तो आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन। आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखो, आई थिंक एवरी डे आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट्स थोड़ा स्पोकन पे देना चाहिए। वी कैन स्पीक विद आवर सेल्फ, राइट? मतलब आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो और रैंडमली जस्ट बात करो, सो दैट आप वो लैंग्वेज के टच में रहते हो, आप फ्लो में रहते हो। सो आई थिंक दिस थिंक इन इज दैट लैंग्वेज। exactly, you think in German, you think in French, you think in Spanish, and you speak every day. तो आप उतना ही उस पर, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू है आप 3-4 दिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, दैट डेली वो टेम्पररी होता है। एग्जैक्टली, exactly, आपको डेली करना चाहिए, सो वो डेली आपका यूजफुल काम है, रहेगा। उतना ही आप एब्सोल्युटली, बेहतर बनोगे। करेक्ट। यस। लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज नाउ। कि जैसे आप जब पहली बार जॉब के लिए गए थे, तो आपको उस समय कितना सैलरी पैकेज ऑफर हुआ था एज अ फ्रेशर? As a fresher, it was in 2018 and I was in Nasik. So I think my first package I started with 3,50,000. That was my first salary package. 3 lakhs? Yes, because I was a fresher, and फ्रेशर। if you see Nasik as compared to Pune or Bombay, वो काफी मतलब it's not a metro city, और फर्म भी स्टार्टअप थी, तो तब मुझे से लगा था कि why should I settle down for this much? बट आई थिंक तब मेरे लिए मोर देन पैकेज एक्सपीरियंस ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मैटर कर रहा क्योंकि मैंने सब खुद किया था। तो समवेयर आई वाज लाइक कि पता नहीं मैंने जो किया है, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट बेसिकली, भले ही मेरा सर्टिफिकेशन हुआ हो, बट कहीं तो भी ये फियर था कि हाउ विल आई परफॉर्म। सो आई थिंक फॉर मी, मोर देन पैकेज, इट वाज इम्पोर्टेंट कि हाउ एम आई डूइंग। मुझे सीखना तब ज्यादा इम्पोर्टेंट था, सो आई थॉट कि लेट अस इन्वेस्ट माय इनिशियल इयर्स इन लर्निंग, इन गेनिंग द एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक एक बार आप एक्सेल करते हो, you eventually move on. So my package was of course that, and I'm not sure about the other, but I think if you go for corporate world in Mumbai, Pune, Bangalore, आपका package it should start at least with 5 lakhs. If फाइव I talk सिक्स about Germany, yeah, 5 to 6 lakhs should be a basic starting. And जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे आप जॉब स्विच करते हो, आई थिंक यू शुड 15-20 तक तो आपका जाना ही चाहिए। सो यस, यस, सो आई विल नॉट डिस्करेज ऑफ कोर्स कि इतना कम है तो आप इतना इन्वेस्ट करते हो, बट फॉर मी एट दैट टाइम मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था एक्सपीरियंस लेना। बट आई थिंक आफ्टर 2 years I switched to my job, and eventually now I am experiencing good increments or improvements. And yeah, I think हर एक का ये पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आई थिंक इनिशियल ईयर्स में आपको प्रोफाइल देखना चाहिए पहले कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपको राइट। कितना सीखने को मिलेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। राइट, जैसे आपने भी इनिशियली आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद 2 साल के यस, बाद जब आपने फिर किया होगा, डेफिनेटली यस, आपका सैलरी पैकेज बहुत जंप किया हंड्रेड होगा, और अभी परसेंट यस, एक स्टैंडर्ड लेवल पर आपका सैलरी पैकेज होगा। यस, राइट। यस, यस। ग्रेट। एंड यू सेड कि विद सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका जो सैलरी पैकेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, एंड इट कैन गो इवन अप एब्सोल्युटली, टू 15 लाख पर यस, एनम, इवन 20 लाख पर यस, एनम तक हो जाता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि इतने एवेन्यूज है। और जैसे आप अपग्रेड भी करते हो, फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, बट आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप कोई और स्किल सेट भी डालते हो, फिर तो यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। मतलब काफी आपको एक्सप्लोर करने की काफी चीजें है फिर आगे। सो आई थिंक दोनों चीजें मैच होती है, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपका नॉलेज भी है, और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड मूव ऑन। ऋषि, अगर आज के टाइम में कोई पर्सन लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहा है, so do you think that उसको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए आज के टाइम में? इज इट स्टिल वर्थ टू लर्न अ लैंग्वेज? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। क्योंकि आई थिंक भले ही हम बोलते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर दीज डेज, हमारे पास टूल्स है, ये है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप
अभी जैसे इंडिया का ही देखो, व्हेन यू आर इन इंडिया, इंडिया के आज जर्मनी हो या फिर चाइना, जापान, इनके साथ इतने ह्यूज बिजनेस रिलेशनशिप्स है कि आप एक्चुअली उन लोगों के साथ डील करते हैं इन डिफरेंट एरियाज। ऑफ कोर्स कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, कोई फाइनेंस में है, कोई इसमें है। और काफी जगह एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये नेटिव्स लोग, क्योंकि सिंस वी आर डीलिंग विद देम, उन they those people they are basically comfortable in doing businesses or doing their work in their own language। ये तो है, भले ही वो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश हमें सब पता है, बट कहीं ना कहीं इट इज अ बैरियर। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल काफी जगह पे मैंने इसे देखा है कि हम आपको टेक्निकल स्किल सिखा देंगे, वी विल ट्रेन यू, बट वी नीड लैंग्वेज, ऐसा। तो आई थिंक लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आई डोंट थिंक कि कितना भी इन्वेंशन हो, डेवलपमेंट हो, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन माइंड और जो ह्यूमन वन टू वन नॉलेज। कम्युनिकेशन है वो तो आप लैंग्वेज के जरिए एब्सोल्युटली, निकालते एब्सोल्युटली। हैं, तो वहाँ पे किसी मशीन को तो नहीं बिठाओगे बार बार वो सब करने में, मशीन गलती कर एग्जैक्टली। सकता है, एंड मशीन मशीन गलती कर डज सकता व्हाट वी टेल देम, राइट? वो एग्जैक्टली रोबोटिक ये हो है, जाता है रोबोटिक कॉन्वर्स, हो विच इज जाएगा। वन नॉट टू वन एक्सपेक्टेड। ट्रांसलेशन इज नॉट अबाउट वन टू वन ट्रांसलेशन, आई एज आई सेड कि एग्जैक्टली, इट्स एन आर्ट, हर एग्जैक्टली, किसी का इट्स एन अपना आर्ट। तरीका नहीं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक यू टेक एनी लैंग्वेज, आप कोई भी, मतलब काफी लोग, इवन पीपल आस्क मी कि जर्मन में ज्यादा स्कोप है या फ्रेंच अच्छा है हाँ, या इसके स्पेनिश बारे में भी हम है। बात करेंगे। Exactly. So just coming to this point, कि I feel each language has a scope these days। आप ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं जर्मनी करना है या फिर नहीं नहीं जापानीज करना है या फिर चाइनीज, हम ऐसा नहीं है। हर एक लैंग्वेज में स्कोप है। देर आर सो मैनी डिफरेंट एरियाज, क्योंकि इंडिया इतना ग्लोबली एक्टिव है आज के दिनों में, और स्पेशली इंडिया में। आई डोंट नो अबाउट द स्कोप ऑफ लैंग्वेजेस इन फॉरेन कंट्रीज, बट इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, आई थिंक यू हैव ह्यूज स्कोप, और हर एक लैंग्वेज के लिए स्कोप है। तो बट आपको डिसाइड करना है कि ओके मुझे फ्रेंच करना है। आप इनिशियल ईयर्स थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट एरियाज देख सकते हो, बट एक बार आप डिसाइड कर लो, आई थिंक यू हैव टू बी फुली डेडिकेटेड टू दैट।